हेलो फ्रेंड्स, स्पर्श पीएससी के करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की नवीन योजनाओं से संबंधित क्या कुछ प्रश्न बनाए जा सकते हैं, उनके जवाब के बारे में चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी हम जानेंगे। योजनाओं से संबंधित 3 से 4 प्रश्न प्रत्येक परीक्षाओं में नियमित रूप से पूछे जा रहे हैं, अतः यह सेशन आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुराजी गांव योजना सहित अन्य योजनाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने के लिए कौन सा वेबसाइट का शुभारंभ किया है। हमारे विकल्प हैं निर्णय, देखरेख, दर्पण व नवा। इसका सही जवाब है दर्पण। दर्पण वेबसाइट की मॉनिटरिंग के लिए और इसके संचालन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी मिल चुका है। इसमें एक और महत्वपूर्ण शब्द है सुराजी गांव योजना। इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा कि जो वर्तमान सरकार की फ्लैगशिप योजना है नरवा गरवा घुरवा बारी, यह कार्यक्रम इसी योजना के अंतर्गत शुरू किए गए। और गोधन न्याय योजना के बारे में हाल में ही आपने काफी पढ़ा होगा अखबारों में। उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आता है कि गौठान। उन गौठानों का निर्माण भी सुराजी गांव योजना के तहत भी करवाया जा रहा है। दोस्तों, इन सभी योजनाओं के पीछे सरकार का एक ही उद्देश्य है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पारंपरिक घटकों को संरक्षित करना, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके और उन्हें राज्य की अर्थव्यवस्था में सम्मिलित किया जा सके। हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के इनमें से किन जिलों में ग्रामोद्योग प्रक्षेत्र बनाया जाएगा। हमारे विकल्प हैं कोंडागांव व सुकमा, कोंडागांव सुकमा व दुर्ग, कोंडागांव सुकमा दुर्ग व बस्तर। हमारा सही जवाब है कोंडागांव सुकमा व दुर्ग। आपको बताना चाहूंगा, ग्रामोद्योग प्रक्षेत्र में कुटीर उद्योगों की स्थापना करके ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। और इसके लिए और इस कार्यक्रम के तहत अगर कोई व्यापार करना चाहता है तो उसके लिए 35% अनुदान की भी व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। हमारा तीसरा प्रश्न है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत छत्तीसगढ़ की किस जगह को विकसित करने की स्वीकृति दी गई है। हमारे विकल्प हैं चंपारण, डोंगरगढ़, रतनपुर व शिवरी नारायण। हमारा सही जवाब है दोस्तों डोंगरगढ़। पहले तो आपको यह ध्यान में रखना है कि यह योजना केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की है। यह भी अपने आप में एक प्रश्न बन सकता है। डोंगरगढ़ को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के अलावा यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए भी एक सेंटर बनाया जाएगा जो कि श्री यंत्र की डिजाइन वाला होगा। यह पिलग्रिम सेंटर डोंगरगढ़ की 3 पहाड़ियों के मध्य घिरे हुए क्षेत्र में बनाया जा रहा है। वह 3 पहाड़ियां हैं चंद्रगिरी, बमलेश्वरी पहाड़ी और प्रज्ञागिरी। इन 3 पहाड़ियों का महत्व डोंगरगढ़ में काफी अधिक हो गया है, इसलिए आप इन 3 पहाड़ियों का नाम अवश्य रूप से ध्यान में रखें। हमारा चौथा प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितने लघु वनोपजों का समर्थन मूल्य पर खरीदी करने का निर्णय लिया गया है। हमारे विकल्प हैं 51, 31, 53 और 52। इसका सही जवाब है 52। अगर इससे संबंधित और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आपसे चर्चा करूं तो छत्तीसगढ़ में लघु वनोपजों की एमएसपी पर खरीदी वर्ष 2014-15 में प्रारंभ की गई है। प्रारंभ में सिर्फ 2 लघु वनोपजों का एमएसपी पर खरीदी किया जा रहा था। बाद में इस संख्या में 5 की और बढ़ोतरी हुई और वर्ष 2018 तक सिर्फ 7 लघु वनोपजों का समर्थन मूल्य पर खरीदी किया जा रहा था, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। लेकिन वर्ष 2018 में सरकार बदलने के बाद इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है और अभी वर्तमान में यह संख्या बढ़कर 52 तक पहुंच गई है। इसका कारण यह है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है लघु वनोपजों की दृष्टि से काफी समृद्ध है और इससे जंगल के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए इन वनोपजों का आर्थिक रूप से काफी महत्व बढ़ जाता है। अगर आप नियमित रूप से अखबार पढ़ते हैं तो आपने लघु वनोपजों की इस संख्या में जो बढ़ोतरी हुई है उसके बारे में अवश्य ही पढ़ा होगा। लेकिन अगर आप अखबार नहीं पढ़ पाते हैं नियमित रूप से तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ही ज्वाइन करें। हमारा 5वां प्रश्न है, राज्य शासन द्वारा जारी दामिनी ऐप किससे संबंधित है। हमारे विकल्प हैं कृषि संबंधी जानकारी के लिए, वर्षा की जानकारी के लिए, आकाशीय बिजली की जानकारी के लिए, कोरोना वायरस की जानकारी के लिए। इसका सही जवाब है दोस्तों आकाशीय बिजली की जानकारी। दोस्तों, आकाशीय बिजली गिरने से फसलों का काफी नुकसान होता है, किसानों को पशुधन की भी हानि होती है, कभी कभी जान माल की भी हानि हो सकती है। इसी तरह से होने वाले किसानों को आर्थिक नुकसान से निजात दिलाने के लिए इस एप्लीकेशन को बनाया गया है। यह एप्लीकेशन 24 से 48 घंटे पहले ही पूर्वानुमान करके किसानों को सचेत रहने में मदद करता है। इसके अलावा किसानों से संबंधित एक और एप्लीकेशन जिसे आप ध्यान में रख सकते हैं वह है मेघदूत। यह किसानों को बारिश के पूर्वानुमान की जानकारी देता है। हमारा 6वां प्रश्न है,
सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ में किस कथन को अपनाया गया है? हमारे विकल्प हैं सही पोषण, छत्तीसगढ़ रोशन, उज्जर छत्तीसगढ़, सभी का स्वास्थ्य, सभी का विकास और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब है सही पोषण, छत्तीसगढ़ रोशन। लोगों को कुपोषण जैसी गंभीर बीमारी के प्रति सचेत करने के लिए तथा उनमें सही पोषण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ही वर्ष 2018 से छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय पोषण माह को एक जन आंदोलन के तौर पर प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। हमारा 7वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया गया है? हमारे विकल्प हैं सीजी कॉप, सजग ऐप, प्रहरी ऐप और ई पुलिस ऐप। इसका सही जवाब है सीजी कॉप। इस एप्लीकेशन में नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की गई है, जैसे आप अपने केस का स्टेटस ऑनलाइन जान सकते हैं, ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, वाहन गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, अगर आपको राह चलते कोई अज्ञात शव दिखता है उसकी रिपोर्ट यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही साथ पुलिस के सभी अधिकारियों का यहाँ पर एक फोन डायरेक्टरी दिया गया है, जो कि नागरिकों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इस प्रकार यह कदम आम नागरिक और पुलिस के बीच रिश्तों को मजबूती प्रदान करने की दिशा में काफी उपयोगी साबित हो सकता है। हमारा 8वां प्रश्न है राज्य शासन द्वारा वर्मी कंपोस्ट की न्यूनतम विक्रय दर 8 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति किलोग्राम किया गया है? हमारे विकल्प हैं 9 रुपए प्रति किलोग्राम, 10 रुपए प्रति किलोग्राम, 11 रुपए प्रति किलोग्राम या 12 रुपए प्रति किलोग्राम। इसका सही जवाब है 10 रुपए प्रति किलोग्राम। आपने सुना होगा गोधन न्याय योजना, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में 20 जुलाई वर्ष 2020 जो कि हरेली के दिन से शुरू किया गया था। प्रारंभ में इसे 2785 गौठानों से शुरू किया गया था। इस योजना में किसानों और पशुपालकों से गोबर को सरकार के द्वारा 2 रुपए प्रति किलोग्राम में खरीदा जाता है। गौठानों में एक सीपीटी एरिया होता है, जहां गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है। वर्मी कंपोस्ट के विक्रय दर के निर्धारण के लिए कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय उप समिति भी बनाई गई थी। प्रारंभ में इसका विक्रय दर 8 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 10 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। हमारा 9वां प्रश्न है इस राज्य के बस्तर को कुपोषण से दूर करने के लिए गुड़ वितरण करने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? हमारे विकल्प हैं मीठा गुड़, मधुर गुड़, सबका गुड़ या पोषित गुड़। इसका सही जवाब है मधुर गुड़। इस योजना का संचालन बस्तर में एनीमिया और कुपोषण को दूर करने के लिए की जा रही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना को राज्य में किस जिले से प्रारंभ किया गया है? हमारे विकल्प हैं बीजापुर, कोंडागांव, रायगढ़ और बेमेतरा। इसका सही जवाब है कोंडागांव जिला। इस योजना का प्रारंभ 1 नवंबर सन 2020 को किया गया था। भोजन में आवश्यक पौष्टिक तत्वों की पूर्ति और कुपोषण के नियंत्रण के लिए यह योजना राज्य के कोंडागांव जिले से एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था। हमारा 11वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस नाम से महिला स्पेशल क्लिनिक प्रारंभ किया गया है? हमारे विकल्प हैं इंदिरा क्लिनिक, नोनी माता क्लिनिक, दाई दीदी क्लिनिक और मिनी माता क्लिनिक। इसका सही जवाब है दोस्तों दाई दीदी क्लिनिक। इस योजना का शुभारंभ 19 नवंबर 2020 को भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती पर किया गया था। आपको बताना चाहूंगा कि महिलाओं के लिए शुरू की जाने वाली यह स्पेशल महिला मेडिकल मोबाइल क्लिनिक देश में अपनी तरह की पहली क्लिनिक है, जहां क्लिनिक की गाड़ियों में केवल महिला मरीजों को ही निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी और वर्तमान में इसे राज्य के 3 बड़े नगर निगम रायपुर, भिलाई और बिलासपुर नगर निगम से शुरू किया गया है। हमारा 12वां प्रश्न है राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त की राशि में कुल कितनी राशि राज्य के किसानों को दी गई है? हमारे विकल्प हैं 500 करोड़, 1000 करोड़, 1575 करोड़ या 1500 करोड़। इसका सही जवाब है 1500 करोड़। छत्तीसगढ़ राज्य में इस योजना के लिए 5750 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसमें प्रथम 3 किस्त के रूप में, जिसमें हर किस्त में 1500 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। 4500 करोड़ रुपए किसानों को दिए जा चुके हैं और 1250 करोड़ रुपए चौथी किस्त के रूप में किसानों को अगले वर्ष मार्च के महीने में दी जाएगी। हमारा 13वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य शासन की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए किस नाम से पुस्तक बनाया गया है? हमारे विकल्प हैं संबल, सबल, न्याय
व मीतान। इसका सही जवाब है दोस्तों संबल। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर सभी कल्याणकारी योजनाओं का विमोचन एक पुस्तक के रूप में किया गया है, जिसका नाम संबल रखा गया है। अगर आप स्टेट सर्विस एग्जाम की आगामी परीक्षाएं दे रहे हैं और अभी तक आपने इस पुस्तक का अध्ययन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर से इस पुस्तक का PDF प्रारूप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट चावल से एथेनॉल बनाने की योजना में केंद्र द्वारा एथेनॉल की दर क्या निर्धारित की गई है? हमारे विकल्प हैं 62 रुपये 65 पैसे प्रति लीटर, 50 रुपये प्रति लीटर, 40 रुपये प्रति लीटर या 39 रुपये 36 पैसे प्रति लीटर। इसका सही जवाब है दोस्तों 62 रुपये 65 पैसे प्रति लीटर। हमारा 15वां प्रश्न है, वर्ष 2020-21 में राज्य की नरवा, गरवा, घुरवा, बारी योजना के अंतर्गत कितने नालों को विकसित किए जाने की योजना है? हमारे विकल्प हैं 161, 151, 201 और 301। इसका सही जवाब है दोस्तों 151। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 3 टाइगर रिजर्व, 12 नेशनल पार्क और 1 एलिफेंट रिजर्व के अंतर्गत आने वाले सभी 151 नालों का विकास किया जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलेंगे छत्तीसगढ़ योजना पार्ट 2 के साथ। अगर आप आज की वीडियो का PDF प्रारूप प्राप्त करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन स्पर्श PC डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि योजना संबंधित हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अगर इससे संबंधित और अन्य विषयों से संबंधित आप क्विज सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। इसके अलावा रोज की अखबारों से करंट अफेयर प्राप्त करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।